हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए अलजेब्रा में जो सब ग्रुप टॉपिक चल रहा है उसका थर्ड लेक्चर लेके आया हूं। और इस लेक्चर में आपके लिए टॉप मोस्ट दो क्वेश्चन कराने वाला हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, ये भी बताऊंगा कि लेक्चर 2 में जो टॉप मोस्ट थ्योरम मैंने बताई थी वो कौन कौन सी हैं, और लेक्चर 4 में भी कौन कौन सी टॉप मोस्ट थ्योरम बताने वाला हूं, वो भी इस लेक्चर के एंड में जरूर बताऊंगा। तो आज की वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। उम्मीद करता हूं आप अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए, तो लेक्चर 2 में मैंने आपके लिए कौन कौन सी दो थ्योरम दी थी पहले वो देख लेते हैं, फिर बाद में बताएंगे। थ्योरम फर्स्ट है, ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ। ये दो हैं, यदि ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, तो ए ऑपरेशन बी भी बिलोंग करेगा एच में। ऐसे ही ये है, ए बिलोंग्स टू एच है तो ए इनवर्स भी एच में बिलोंग करेगा। ये मैंने लेक्चर 2 में प्रूफ करके दिखाई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। दूसरी थ्योरम ये है, ये भी लगभग आती रहती है, टॉप मोस्ट थ्योरम है, ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी टू सब ग्रुप इज दैट ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, तो ए ऑपरेशन बी का इनवर्स भी बिलोंग करेगा एच में, वेयर बी इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ बी इन जी। तो ये थ्योरम मैंने आपके लिए लेक्चर 2 में प्रूफ कराएंगे। आज मैं आपको दो क्वेश्चन दूंगा टॉप मोस्ट, और लेक्चर 4 में कौन कौन सी थ्योरम है जो आपके लिए देने वाला हूं वो भी बताऊंगा। चलिए अब इसे साफ कर देते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1, सो दैट the set of all integral multiples of an integer, multiples of an integers m from a subgroup of the additive group of all integers ये कह रहा है कि कोई किसी भी इंटीजर का जो मल्टीपल है वो सब ग्रुप होगा ऑल इंटीजर का। और मल्टीपल इसने m कहा है। क्या कहा? इंटीजर m। जो मल्टीपल है वो m है। जैसे कि 5 का मल्टीपल्स, तो 5 का मल्टीपल्स 0 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 20, ये सभी 5 के मल्टीपल्स हैं। ये सब ग्रुप होना चाहिए ऑल इंटीजर का, लेकिन 5 की जगह पर इसने m दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। m की जगह पर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए m की जगह पर, तो उसे आप इसी टाइप से करेंगे जैसे मैं इसको करूंगा। टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। चलिए सॉल्यूशन देखिए इसका। लेट जी बी, क्या कह रहा है? एडिटिव ग्रुप। तो मान लीजिए लेट जी बी द एडिटिव ग्रुप of all integers such that integers all क्या है? ये होते हैं ये ऑल इंटीजर्स होते हैं। और सब ग्रुप क्या दे रखा है उसने? जो इंटीजर्स हैं वो m का मल्टीपल है। क्या है? m का मल्टीपल। एंड h इक्वल दे रखा है 0 प्लस माइनस m प्लस माइनस 2m प्लस माइनस 3m प्लस माइनस 4m डॉट डॉट प्लस माइनस 500 m भी है। और ये जब m एक इंटीजर का मल्टीपल है तो ये सभी नंबर इस इंटीजर में कहीं ना कहीं होंगे, 100% होंगे। जैसे सपोज करो m इक्वल 5 रख देते हैं तो ये 5 के मल्टीपल्स इसमें जरूर मिलते, 2 रख देते हैं 2 के भी मिलते,
क्योंकि m एक फिक्स इंटीजर है, ये भी मैं लिख रहा हूं। वेयर m इज ए फिक्स्ड इंटीजर। क्या है? m एक फिक्स इंटीजर है। चलिए, तो अब सबसे पहले आखिर सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, आपको यह मालूम होना चाहिए। सब ग्रुप की डेफिनेशन होती है कि कोई भी आप ग्रुप ले, वो पहले अपने आप में ग्रुप हो और उसके सारे नंबर दूसरे ग्रुप में मिले तो वो सब ग्रुप कहलाता है। कहने का मतलब H पहले अपने आप में ग्रुप हो और H के सारे एलिमेंट G में मिले तो H G का सब ग्रुप होगा। मैंने लेक्चर 1 में बड़े प्यार से डिफाइन किया है, उम्मीद करता हूं लेक्चर 1 आपने जरूर देखा होगा। तो चलिए, सबसे पहले ये H अपने आप में ग्रुप होना चाहिए, फिर H के सारे एलिमेंट इसमें कहीं ना कहीं होंगे क्योंकि M ऑलरेडी कोई फिक्स इंटीजर है। तो m जब फिक्स इंटीजर है तो ये सारे नंबर इसमें कहीं आगे चल के अवश्य होंगे। तो सबसे पहले मैं क्या प्रूफ करूंगा? H एक ग्रुप है, तो उसके लिए मुझे 4 प्रॉपर्टी, क्लोजर एक्जिम, एसोसिएटिव एक्जिम, आइडेंटिटी एक्जिम और इनवर्स एक्जिम, इस प्रकार चारों प्रॉपर्टी पहले प्रूफ करके ये कहूंगा कि वास्तव में H एक ग्रुप है अंडर एडिशन। देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर एक्जिम। लेट एनी टू फिक्स इंटीजर, ले लेते हैं 2m और 3m, जहां पर 2m और 3m बिलोंग करेंगे h को। इसका मतलब अगर मैं 2m प्लस 3m करता हूं तो आंसर आता है 5m, जहां पर 5m इज आल्सो बिलोंग्स टू h। 5m इसके अंदर होगा, क्लोजर इज सेटिस्फाइड। दूसरी देखिए, एसोसिएटिव एक्जिम। एसोसिएटिव में हम 3 इंटीजर लेते हैं। लेट एनी 3 फिक्स इंटीजर, ले लेते हैं 2m, 3m और 4m। तब 2m प्लस 3m प्लस 4m इक्वल टू 2m प्लस 3m प्लस के 4m। यहां 2m प्लस 7m इक्वल टू 9m। यहां पर इधर 5m प्लस 4m इक्वल टू 9m, जहां पर 9m इज आल्सो बिलोंग्स टू h। ये मैंने एसोसिएटिव लॉ लगाया, दोनों का आंसर सेम आया और जो भी आंसर आया वो उसके अंदर होगा। आगे बढ़ा दो तो होगा, इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ इज सेटिस्फाइड। तो हम लिखेंगे एसोसिएटिव लॉ इज सेटिस्फाइड। अगर दिखाई ना दे रहा हो तो सिर्फ लिखा है मैंने एसोसिएटिव लॉ इज सेटिस्फाइड। यहां तक आपको ये दोनों प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होंगी। आइए, थर्ड प्रॉपर्टी होती है इसकी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एक्जिम। लेट 0 बी आइडेंटिटी एंड 2m बिलोंग्स टू h। यहां तो 0 ही लेंगे, लेकिन 2m की जगह पर आप कोई से इंटीजर इसमें से ले सकती हो। 2m की जगह पे ले सकते हैं 5m, 15m, जो पसंद हो वो ले सकते हो, बशर्ते इसमें होना चाहिए। तब 0 प्लस 2m या 2m प्लस 0 आएगा आंसर 2m ही, जहां पर 2m बिलोंग्स टू h। हेयर 0 इज आइडेंटिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, इनवर्स एक्जिम। इनवर्स किसी भी इंटीजर का नेगेटिव या नेगेटिव का पॉजिटिव, और हां, ग्रुप हो या सब ग्रुप हो, हर एलिमेंट का इनवर्स उसके अंदर होता है। तो लेट माइनस के 4m बी इनवर्स ऑफ 4m। तब 4m प्लस माइनस के 4m कर लीजिए या माइनस के 4m प्लस के 4m कर लीजिए, आएगा 0। जो यहां आइडेंटिटी होती है वो यहां आंसर आता है, जहां पर 4m और माइनस 4m बिलोंग्स टू h। इसका मतलब चारों प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, h एक ग्रुप है। तो आप लिखेंगे
all property are satisfied, therefore H is a group under additive। लेकिन यहां तो सर जी वो सब ग्रुप पूछ रहा था, तो मेरे बच्चे सब ग्रुप से पहले उसे ग्रुप होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? ग्रुप। अब बस एक लाइन लिखनी है कि H का प्रत्येक एलिमेंट G में है, इसीलिए H अपने आप में सब ग्रुप है। H का प्रत्येक एलिमेंट G में है, तब कहेंगे कि H क्या है? एक सब ग्रुप है। अब लिखेंगे, यहीं से बढ़ाएंगे, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ H in G, therefore H is a subgroup of a additive group। जी, जब जाके ये कंप्लीट हुआ है। सब ग्रुप के लिए तो बस आपको एक लाइन लिखनी है, एवरी एलिमेंट ऑफ H इन G। पहले H अपने आप में ग्रुप होना चाहिए, तभी वो किसी ना किसी का सब ग्रुप होगा। एक बात, अगर आप चाहते हैं कि मुझे अलजेब्रा की सारी वीडियो मिले, टोटल वीडियो 100% मिले, क्योंकि अब मैं पूरा अलजेब्रा दे रहा हूं आपके लिए, कोई क्वेश्चन कोई थ्योरम नहीं छोड़ रहा। टॉप मोस्ट जो इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है, मतलब जो बेकार है, जो कभी नहीं आती, वो भले छोड़ देता हूं, लेकिन सब रख रहा हूं आपके लिए। सब जब ही मिलेंगी कि जब आप चैनल की मेंबरशिप ले लें। चैनल की मेंबरशिप अगर लेते हैं तो फुल कोर्स बीएससी एमएससी वाला लेवल ले 399 का, उसी से सारी वीडियो ओपन होती हैं। वैसे जो और यूट्यूबर देते हैं उनसे ज्यादा फ्री में आपको देता ही हूं, लेकिन आपको जब 100% चाहिए तो कुछ तो फीस खर्च करनी ही होगी, इसीलिए आप फुल कोर्स बीएससी एमएससी वाला लेवल ले, जिससे सारी टॉप मोस्ट थ्योरम आपके सामने पेश हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी एक क्वेश्चन और बताऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और लेक्चर 4 में मैं कौन कौन सी टॉप मोस्ट थ्योरम लेकर आया हूं वो भी बताऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। So that the set of the form is a subgroup of a group is the form of 1 minus 1 under multiplicative। ये क्वेश्चन भी बहुत ही मस्त है, सिंगलटन क्वेश्चन का है। ये वन एलिमेंट एक सब ग्रुप बनना चाहिए, किसका? इसका। इतना तो मुझे पता है कि इसका ये एलिमेंट इसके अंदर है, लेकिन सबसे पहले वन अपने आप में ग्रुप हो तो मैं कह दूंगा ये ग्रुप है, और ये एलिमेंट इसके अंदर मिल रहा है तो फिर मैं कह दूंगा ये सब ग्रुप है। चलिए प्रूफ। यहां पर H इक्वल दे रखा है 1 और G इक्वल दे रखा है 1 माइनस 1। सबसे पहले H अपने आप में ग्रुप होना चाहिए, इसलिए चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हों। एक बात ध्यान रखेंगे, सेट के अंदर हम रिपीटेड एलिमेंट नहीं लिखते, उसका यूज आप कितनी भी बार कर सकते हो। कहने का मतलब 1 इसके अंदर 1 1 1 1 इतने लिखे हुए हैं, बहुत लिखे हुए, लेकिन उसे यूज कर सकते हो, लेकिन दिखाओगे केवल एक ही एलिमेंट, क्योंकि सेट के अंदर रिपीटेड एलिमेंट नहीं होता। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी क्लोजर एग्जिम, H1 क्लोजर। लेट 1 बिलोंग्स टू H, तब 1.1 इक्वल टू 1, जहां पर 1 बिलोंग्स टू H। क्लोजर इज सेटिस्फाई, आप लिखेंगे यहां पर क्लोजर इज सेटिस्फाई। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, लेट 1 बिलोंग्स टू H, तब 1.1.1 इक्वल टू 1.1.1, 1.1 और यहां हो गया 1, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 फिर 1 और फिर भी 1, जहां पर 1 इज आल्सो बिलोंग्स टू H। एसोसिएटिव इज सेटिस्फाई। तीसरी प्रॉपर्टी H3, 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट,
of a group under multiplicative। बस इसको डायरेक्ट, क्योंकि वन एलिमेंट और वन ही आइडेंटिटी होती है। फोर्थ प्रॉपर्टी, लेट वन बी इनवर्स ऑफ वन, तब 1.1 इक्वल टू 1 जहां पर 1 बिलोंग्स टू H। इनवर्स प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। सारे आंसर 1 1 1 और 1 सभी इसमें मिल रहे हैं, इसका मतलब H एक ग्रुप है। ऑल प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाई, therefore H is a group under multiplicative। अभी ये केवल ग्रुप है, सब ग्रुप के लिए ये डेफिनेशन है कि H का प्रत्येक एलिमेंट G में होना चाहिए, ऐसा यहां है, 1 इसके अंदर है, इसका मतलब एंड एवरी एलिमेंट of H in G, therefore H is a subgroup of a group G under multiplicative। तो ये दो क्वेश्चन आपको कैसे लगे प्लीज एक कमेंट जरूर करना, और लेक्चर 4 में आपको कौन कौन सी टॉप मोस्ट थ्योरम देने वाला हूं वो भी आप देखते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो वो भी देख लेते हैं। लेक्चर 4 में 100% इंपॉर्टेंट 3 थ्योरम दे रहा हूं, दावे के साथ एक थ्योरम आएगी, गारंटी है। चलिए, फर्स्ट थ्योरम है द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थ्योरम है द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज नॉट नेसेसरली ए सब ग्रुप। तीसरी थ्योरम है द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज ए सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन द अदर। तो इसकी लेक्चर 2 और लेक्चर 4 में मिलाकर 5 थ्योरम है। अगर एक थ्योरम ना आए तो कोचिंग करना बंद कर दूंगा, यूट्यूब पे वीडियो डालना बंद कर दूंगा, अगर एग्जाम में एक थ्योरम 100% ना आए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।